दोस्तों बचपन में हम सब ने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, मूवीज भी देखी हैं, जैसे रपेंजेल, फ्रोजेन, सिंड्रेला, मालगुडी डेज और पता नहीं क्या क्या। वैसे दोस्तों कहानियों की बात की जा रही है तो उसमें द जंगल बुक या फिर मोगली की बात ना आए ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। 90s में पैदा हुए बच्चे द जंगल बुक के मोगली से जितना प्यार करते हैं शायद ही किसी और कैरेक्टर से कर पाए हों। बच्चों से इतना प्यार मिलने की वजह से इसे अब तक अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर कोई भी कहानियां हो उसको देखने और पढ़ने के बाद ये बात दिमाग में तो जरूर आती है कि क्या ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में मौजूद हैं। और जब हम मोगली को देखते हैं तो फिर दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ जाता है। क्या सच में मोगली है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या जंगली जानवर इतने कोऑपरेटिव हो सकते हैं? आता है ना दोस्तों। वैसे जंगली जानवर इतने कोऑपरेटिव होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि मोगली की कहानी वाकई में एक सच्चाई है। क्यों हैरान रह गए ना? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई जंगल बुक दीना सनीचर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि दीना सनीचर को 1867 में कुछ शिकारियों ने जंगल से निकाला था। शिकारी बताते हैं कि जिस वक्त इसे पकड़ा गया उस वक्त ये काफी विचित्र अवस्था में था। अब आपके मन में आया होगा डिज्नी में जैसा दिखाया गया वैसा क्या? तो आपको बता दें मूवीज को ऐसे ही फैंटेसी वर्ड तो कहा नहीं जाता। सीधे सीधे जवाब दें तो डिज्नी से दिखाया गया बिल्कुल अलग। दोस्तों इसके पीछे की असल कहानी और सच जानकर आपके पैरों तले से जमीन तो पक्का खिसक जाएगी। आपको इस वीडियो के एंड तक ये बात समझ में आ जाएगी कि डिज्नी में इतना खुश दिखने वाला मोगली रियल लाइफ में कितना खुश हो पाया। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई जंगल बुक मोगली की कहानी है, जिसे उसके माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया था और वो भेड़ियों द्वारा पाला पोसा गया। मोगली इन जानवरों और जंगलों के बीच रहना बखूबी जान गया था। जाहिर सी बात भी है, हम जिस माहौल में रहते हैं वैसा ही सब सीखते हैं और शायद इसी वजह के चलते मोगली जानवरों की भाषा तो समझ लेता था, पर इंसानों से कैसे बात की जाती है उसे पता ही नहीं था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई जंगल बुक डिज्नी ने कई बार इसे फिल्मी पर्दों पर दिखाकर बहुत ज्यादा तारीफें बटोरी। ये एकमात्र ऐसी मूवी थी जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी पसंद कर रहे थे। इतनी फेमस और पसंदीदा होने के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कहानी सच्ची घटना है। दरअसल दोस्तों दीना सनीचर जिसके ऊपर जंगल बुक आधारित है उसे उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के एक जंगल में भेड़ियों ने पाला पोसा और बड़ा किया। साल था 1867 का, जब कुछ शिकारियों ने दीना सनीचर को एक गुफा में पाया। शिकारी उस गुफा के पास इसलिए गए थे क्योंकि उन शिकारियों ने सुना था कि गुफा में एंट्री करते ही एक अकेला भेड़िया रहता है। लेकिन जब कुछ शिकारी वहां गए और वो घात लगाकर कुछ देर वहां छुपे रहे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसके कुछ देर बाद जो उन्होंने देखा वो उनको डराने के साथ साथ हैरान करने के लिए काफी था। चूंकि शिकारियों को पता लग गया था कि वो भेड़िया नहीं है, वो 6 साल का एक इंसान का बच्चा था जिसे भेड़िए पाल रहे थे। ऐसा हम नहीं, उन शिकारियों का कहना है। शिकारी कह रहे थे कि जैसे वो हरकत कर रहा था उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वो भेड़ियों द्वारा बड़ा किया गया है। शिकारी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए इन शिकारी ने मोगली को आगरा के सिकंदरा मिशन अनाथालय में भेज दिया। जिस दिन वो शिकारी मोगली को लेकर अनाथालय पहुंचे उस दिन शनिवार का दिन था और इसी वजह से इस अनाथालय के लोगों ने मोगली का नाम दीना सनीचर रख दिया, जिसका मतलब शनिवार का दिन होता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, सिकंदरा मिशन अनाथालय में दीना सनीचर को एक और नाम मिला, वुल्फ बॉय। सिकंदरा मिशन अनाथालय के लोगों का कहना था कि दीना सनीचर का बिहेवियर इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा मिलता था और फिर उसे बड़ा भी तो भेड़ियों ने ही किया था, इसलिए नाम दीना सनीचर को बहुत सूट करता था। आपको बता दें दीना सनीचर अपने हाथों और पैरों के सहारे से चलता था। वो पका हुआ नहीं बल्कि कच्चे मांस का सेवन करता था। इतना ही नहीं, अपने दांतों को तेज करने के लिए वो जानवरों की हड्डियां चबाया करता था। भले ही ये सब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, पर दीना सनीचर बचपन में ऐसे माहौल में पला बड़ा था, इसलिए उसके लिए ये जीवन जीना आसान था और हमारे जैसा जीवन जीना मुश्किल। रियल लाइफ मोगली से कम्युनिकेट करना और उसकी बातों को समझना या फिर अपनी बातों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसने इंसानों की भाषा कभी सुनी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे हमारी भाषा समझ में नहीं आती थी। दोस्तों आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर वो कुछ बोल नहीं सकता था तो इशारा तो कर सकता था ना। पर दोस्तों आप शायद एक बात भूल गए, वो ये कि मोगली यानी दीना सनीचर भेड़ियों द्वारा बड़ा किया गया था
और भेड़िए कभी इशारा तो करते नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ रियल लाइफ मोगली को आता ही नहीं था। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसी संगति वैसा असर। धीरे धीरे सिकंदरा मिशन अनाथालय में रहते रहते दीना सनीचर को इंसानों की भाषा तो समझ में आने लगी, पर इंसान होने के बावजूद उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी इंसानी भाषा नहीं बोली। इसका कारण ये हो सकता है कि उसके लिए इंसानी आवाज किसी दूसरे प्लेनेट से आए एलियन जैसी लगी होगी, क्योंकि उसे कभी किसी ने बोलना ही नहीं सिखाया। पर दोस्तों, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि इंसान के साथ रहते रहते कुछ आदतों को दीना सनीचर भी सीख गया, जैसे कि पैरों के सहारे चलना, अपने आप को तैयार करना, दूसरों के बातचीत को थोड़ा सा समझना, साथ में एक बहुत बुरी आदत सिगरेट पीना। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस अनाथालय में दीना सनीचर को रखा गया वो अकेला ऐसा नहीं था जिसे जानवरों ने पाला था। वहाँ 2 ऐसे और बच्चे थे जिन्हें जानवरों द्वारा पाला गया था, और वो भी पास के जंगल से ही शिकारियों द्वारा लाए गए थे। दोस्तों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी। मोगली की कहानी फेमस है, इसलिए आपको इसके बारे में पता है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दशक के अतीत के पन्नों को दोहराएं तो आपको मोगली जैसी बहुत सी कहानियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि इन बच्चों को पालने वाले जानवर ज्यादातर भेड़िए ही थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बच्चे जिन्हें जानवरों ने बड़ा किया था, उनकी देखभाल सिर्फ सिकंदरा मिशन अनाथालय ही कर रहा था। वैसे अभी ये संयोग है या कुछ और, इसके बारे में कुछ बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि सिकंदरा मिशन अनाथालय के लोगों ने ऐसी खबरें जानकर फैलाई थी ताकि वो वाहवाही बटोर सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों को जंगल से लाने की बात कर रहे हैं वो बहुत पहले से ही किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हों, जिसे किसी और चीज से जोड़ दिया गया। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं। दोस्तों, बात कुछ भी हो, पर रिसर्च द्वारा ये बात पुष्टि हो गई है कि रियल लाइफ में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी इंसान को जानवर द्वारा पाला गया। दोस्तों, बात कुछ भी हो, पर रिसर्चर द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि रियल लाइफ में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें किसी इंसान को जानवरों द्वारा पाला गया हो। जैसे कि आप हमारा फर्स्ट केस ही देख लो। 90 के दशक में यूक्रेन के एक लड़के को उसके शराबी माँ बाप ने उसे सड़क पर अकेला ही छोड़ दिया। उसके बाद सड़क पर रह रहे कुछ कुत्तों ने उस लड़के को पाला। कुछ साल बाद सोशल वर्कर ने इस बच्चे का डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। इस बच्चे ने रशियन भाषा में बहुत से इंसानी गुण आखिरकार सीख ही लिए। दोस्तों, इस बच्चे का नाम ऑक्सेना बताया जा रहा है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक छोटा सा फार्म चलाती है। दोस्तों, ऐसा दूसरा केस कहीं बाहर का नहीं बल्कि इंडिया का है। जी हाँ, सामदेव नाम के एक लड़के को भेड़ियों ने ही पाला था। उस टाइम के न्यूज़पेपर के हिसाब से सामदेव के हाथ और पैरों के नाखून काफी लंबे और शार्प थे, पर सबसे दुख की बात यह है कि ये सामदेव बहुत ही कम उम्र में ही दुनिया से अलविदा कह गया। दोस्तों, अगर हम वापस रियल लाइफ मोगली यानी दीना सनीचर पर आए तो वो भी बहुत कम उम्र में ही अपना दम तोड़ चुका था। जब दीना सनीचर मात्र 35 साल का था तो उसकी जान चली गई। दोस्तों, आपका मोगली अपने रियल लाइफ में अपनी उम्र का ज्यादातर वक्त इंसानों के साथ ही बिताया है, पर फिर भी वो इंसानों के साथ घुलने मिलने में असफल रहा। दीना सनीचर को जंगल से उठाकर इंसानों की बस्ती में लाना कितना सही था इस बात का तो नहीं पता, पर शिकारी उसे अपने सही अस्तित्व से रूबरू करवाना चाहते थे, भले ही वो इसे अपना नहीं पाया हो। खैर, दीना सनीचर ही रियल लाइफ का मोगली था, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात अलग है कि रियल लाइफ में दिखाए गए मोगली की तरह रियल लाइफ मोगली की जिंदगी खुशनुमा नहीं थी। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है दुनिया अजीब चीजों से भरी पड़ी है। क्या कोई सोच सकता है कि जंगली जानवर हम इंसानों को खाने के बजाय पालेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमें समझेंगे? दोस्तों, आपकी राय मोगली पर क्या है? साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना।